मेडिकल किडनैपिंग ये होती है प्राइवेट अस्पतालों की खुलेआम लूट, इसको कहते हैं। किस तरह ये आर्थिक और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जनता का शोषण करते हैं। मेरे दोस्त अभिनव की मां को, जो सिर्फ 42 साल की थी, पेट में दर्द उठा। नज़दीकी बड़े प्राइवेट अस्पताल है। राज ने मां को देखा और अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। अस्पताल में ही अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर राज ने बताया कि गाल ब्लेडर में पथरी है, एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, मां स्वस्थ हो जाएगी। अभिनव मां को घर लेकर आ गए और पेन किलर के उपयोग से दर्द खत्म भी हो गया, मां ठीक भी हो गई। कुछ दिन बाद अभिनव को अस्पताल से फोन कर डॉक्टर राज ने हिदायत दी कि यूं पथरी का गाल ब्लेडर में रहना खतरनाक होगा, अतः अभिनव को अपनी मां का ऑपरेशन तुरंत करा लेना जरूरी है। अभिनव जब अपनी मां को अस्पताल लेकर पहुंचे तो एक दूसरे डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर ने अटेंड किया, जो एंडोस्कोपी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने बताया कि एहतियात के लिए ERCP करा ली जाए। डॉक्टर अहमद को पैनक्रियास कैंसर का 0.05% शक था। अभिनव मजबूर थे, डॉक्टर भगवान होता है, झूठ तो नहीं बोलेगा। सो पैनक्रियास और गाल ब्लेडर की बायोप्सी की गई, रिपोर्ट नेगेटिव आई, मगर बायोप्सी और एंडोस्कोपी की प्रक्रिया के बाद मां को भयंकर दर्द शुरू हो गया। गाल ब्लेडर के ऑपरेशन को छोड़ मां को पेट दर्द और इंटरनल ब्लीडिंग के शक में ICU में पहुंचा दिया गया। आगे सुनने के लिए धैर्य और मजबूत दिल चाहिए, किस तरह ये लोग लूटते हैं। जब अभिनव की मां अस्पताल में भर्ती हुई थी तो लीवर, हार्ट, किडनी और सारे ब्लड रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल थे। डॉक्टर ने बताना शुरू किया कि अब लीवर इफेक्टेड हो गया है, फिर किडनी के लिए कह दिया गया कि डायलिसिस होगा। एक दिन कहा अब BP बहुत लो जा रहा है तो पेस मेकर लगाना पड़ेगा। पेस मेकर लग गया, मगर हालात बद से बदतर हो गए। पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा था और शरीर के अंग एक एक कर सांस छोड़ रहे थे। अब तक अभिनव की मां को प्राइवेट अस्पताल के ICU में 1 महीने से ऊपर हो चुका था। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि बॉडी में, शरीर के ऑक्सीजन सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गई है, अतः ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन टेबल पर लिटाने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलकर तुरंत कई लाख की रकम जमा कराने को कहता है और उसके बाद ही ऑपरेशन करने की बात करता है। अभिनव तुरंत दौड़ता है और अपने रिश्तेदारों, मित्रों, भाई बंधुओं के सामने गिड़गिड़ाता है। रकम उसी दिन इकट्ठी कर इस नामी प्राइवेट अस्पताल में जमा कराई गई। पैसे जमा होने के बाद भी डॉक्टर ऑपरेशन कैंसिल कर देते हैं। हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? इन्फेक्शन क्यों होते जा रहे थे? डॉक्टर अभिनव को कुछ नहीं बताते, सिर्फ दवा, ड्रिप, खून की बोतलें और मां की बेहोशी में अभिनव स्वयं आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। डॉक्टरों को जब अभिनव से पैसा जमा कराना होता था तब ही वे अभिनव से बात करते थे। मां बेहोशी में कराहती थी, चिल्लाती थी। अभिनव मां को देख देख कर रोता था कि उस मां को कभी कभी हल्के पेट दर्द के अलावा कोई तकलीफ नहीं थी, जिसने कोई दवाई नहीं ली। उसकी हंसमुख और खूबसूरत मां को इस प्राइवेट अस्पताल की नजर लग गई थी। 50 दिन ICU में रहने के बाद दर्द में कराते हुए मां ने दुनिया से विदा ले ली। खर्चा अस्पताल का बिल 45 लाख, दवाइयों का बिल 12 लाख और 70 यूनिट खून। अभिनव की मां की देह को
शव गृह में रखवा दिया गया और अभिनव को शेष भुगतान जमा कराने के लिए कहा गया और शव के इर्द गिर्द बाउंसर लगा दिए गए। अभिनव ने सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी कि मेरी मां की सारी जांच रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है, मुझे सौंपी जाए। पहले तो अस्पताल ने बहुत देने से ही मना कर दिया। जब दबाव डाला गया तो उसने रिपोर्ट दी और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे उस रिपोर्ट को देख करके कि उसकी मां को कभी गाल ब्लेडर में कुछ था ही नहीं। देखिए किस तरह एक हंसती खेलती 42 साल की उसकी मां को इन अस्पताल वालों ने 50 लाख रुपए लूट करके जिंदा औरत को मार दिया। अच्छी हंसती खेलती उसकी मां थी और उसको मौत के बाहर निकाला मार करके। आपने ऐसा ही एक उदाहरण, एक पिक्चर आई थी गब्बर सिंह, जिसके अंदर अक्षय कुमार ने रोल अदा किया था और वो एक मरी हुई बॉडी को अस्पताल में लेकर के आता है। उस अस्पताल वालों ने उस मरे हुए आदमी का इलाज किया। उस अक्षय कुमार को और उसके परिवारजनों को पता तुम्हारा मरीज ठीक हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। इलाज करते रहे, पैसे मांगते रहे। वही तरीका इन्होंने यहां भी अपनाया और प्राइवेट अस्पताल वाले खुले आम जब तक आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मरीज के परिवारजनों को निचोड़ नहीं देते तब तक उसको बाहर नहीं निकालते। मैं सरकार से, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उनसे निवेदन करूंगा कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक नियम बनाया जाए कि अगर मरीज आपके पास सही सलामत आया है, अगर मर जाता है आपके अस्पताल में, तो कोई दवाई का पैसा इलाज का नहीं लगेगा और मरने के बाद कोई बाउंसर नहीं लगेंगे। तुरंत उसकी बॉडी को घर वालों को देंगे और उन अस्पताल वालों पर हत्या का केस दर्ज हो जो पैसा भी ले रहे हैं और सही सलामत इंसान जो हल्के से बीमार होते हैं उनको लूट करके, मार करके बाहर निकालते हैं। तो ऐसे अस्पतालों को कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज अस्पताल देख लो 5 स्टार होटल हो गए हैं। ये अस्पताल नहीं रहे, 5 स्टार होटल हो गए हैं। बड़े बड़े लग्जरी रूम बना दिए इन्होंने और बस इलाज के नाम पर सिर्फ लूटना 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 है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे और समस्त प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करे, कोई नियम बनावे जिससे इनकी लूट रुक सके।